नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती 2024 के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी, जो कि 2024 में होने वाले सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में लाभ और हानि भी कहते हैं। इस वीडियो के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस के 1997 से 2019 तक के बेस्ट क्वेश्चन है उनको लिया गया है। क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट होने वाला है। 2 पार्ट में क्वेश्चन रहेगा। आज हम पार्ट 1 देखेंगे। सॉल्यूशन जो होंगे इस सीरीज के वो जैसा कि आपको पता है लेटेस्ट टिप्स और ट्रिक के साथ होंगे, जिससे कि कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रोजगार एक्सप्रेस का सफर। और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 34। इससे पहले की प्रैक्टिस सेट की वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो ऊपर आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप बाकी की वीडियोस को देख सकते हैं। अगर हाँ आप इस वीडियो से नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको सीखने को जरूर मिलेगा। और वीडियो अगर अच्छी लग जाए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक फॉर्मूले को देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं प्रॉफिट जिसे हम लाभ कहते हैं वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। लॉस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है? प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है प्रॉफिट को जब हम कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं और 100 से इनटू कर देते हैं, ठीक है। वहीं लॉस जो होता है वो कैसे निकलता है कि जितना घाटा हुआ है। अब ये लॉस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहाँ प्रॉफिट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इस लॉस को यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस को डिवाइड कर दे कॉस्ट प्राइस से और 100 से इनटू कर दे, ये हमारा लॉस परसेंटेज निकल जाता है। अच्छा, एक कंडीशन ये होती है कि जब सेलिंग प्राइस किसी दो आइटम्स का सेम दिया जाए तो उस समय कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो हम कैसे निकालेंगे। वो सीधा इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है 100x प्लस वाई। ये x और y क्या है, ये उसके प्रॉफिट हुए हैं या लॉस हुए हैं, या ये जो भी क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है हम उसे बिल्कुल वैसे के वैसे ही जो है साइन के सहित लिख देंगे। अगर लॉस हो रहा होगा तो माइनस लिखेंगे और प्रॉफिट हो रहा होगा तो हम पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। 100x प्लस वाई प्लस 2y अपॉन 200 प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस का साइन जो है इंक्लूड करना रह गया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। तो 200 प्लस x प्लस वाई, ये जो आ जाएगा हमारा परसेंटेज आ जाएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अच्छा, अगर हम एक और फॉर्मूला देखें, मान लेते हैं कि किसी एक आर्टिकल के जो है या किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया गया है कि उसको x% का प्रॉफिट होता है और बाद में क्या होता है, उसने किसी चीज को x% के लॉस पे बेच दी। x% पे उसने प्रॉफिट पे बेची या खरीदी और बाद में उसने x% के ही लॉस पे उस चीज को बेच दी, तो उसको क्या होगा? उसको ये तो पक्का है डेफिनेट कि हमेशा उसको लॉस ही होगा। अब ये लॉस परसेंट कितने का होगा, वो आ जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। अब यहाँ x क्या है, वो ये परसेंटेज जो उसका हो रहा है सी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट की बात कर लें तो डिस्काउंट परसेंटेज होता है क्या है, डिस्काउंट जो होता है हमारा छूट होती है जो कि मार्क प्राइस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे। तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100 कर देंगे तो हमारा डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि किसी का क्रय मूल्य दे रखा है कॉस्ट प्राइस और अंकित मूल्य एमपी दे रखा है और डिस्काउंट प्राइस हमें दे दिया है कि कितना डिस्काउंट दिया है और प्रॉफिट और लॉस क्या हो रहा है उसको वो पूछ ले, तो हम सीधा इस फॉर्मूले से हम उसको कर सकते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट की अगर हम बात करें कि किसी एक दुकानदार ने किसी चीज को खरीदते समय एक ग्राहक को x% और y% की दो लगातार छूट दी है, तो उसका जो नेट छूट आएगा कि उसको कुल कितनी छूट मिली ग्राहक को, उसका फॉर्मूला होता है ये x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये कुछ ऐसे फॉर्मूले जो आपको पता होंगे, नहीं पता तो रिवाइज कर लीजिए। तो इनको आप जो है हम आगे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि दीपाली ने एक सेट खरीदा है कप का 375 रुपए में, बट उसको क्या करा था कि पुराना स्टॉक हो गया था वो, तो उसको 345 रुपए में बेच दिया, ठीक है। 345 रुपए में बेच दिया, तो ये बताना है कि उसको कितने प्रतिशत का घाटा यानी कि नुकसान हुआ है। तो देखिए लॉस क्या होता है, लॉस होता है हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, है ना। अब इसका हम परसेंटेज निकालना होता है, तो जब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे किससे, कॉस्ट प्राइस से, और ये 100 से इंटू कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है इसका 375 और सेलिंग प्राइस जो उसने बेच दिया वो है 345 अपॉन कॉस्ट प्राइस 375 इंटू 100, है ना। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 30 हो गया अपॉन 375 इंटू 100। 5 से अगर हम देखें, अगर 25 से देखें, 25 से एक बारी में चला गया 25 और ये बच गया 12, 25 पंजे 125, है ना। 25 से 4 बारी में, 15 से ये 2 बारी में चला गया, तो ये हमारा हो गया कितना 8% का इसको नुकसान हुआ, लॉस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बहुत ही आसान और बेसिक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 60 रुपए की किसी ने चीज खरीदी और 25% के मुनाफे पे उसको बेच दी, तो सेलिंग प्राइस उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमको बताना है, ठीक है। तो जैसे कि 60 रुपए में किसी ने खरीदा 25% लाभ पे बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले मैंने परसेंटेज में बताया 25% का मतलब क्या होता है 1/4, ठीक है। तो एक यानी 4 की चीज खरीदी तो 1 के मुनाफे यानी प्रॉफिट पे उसने बेच दी,
तो अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो अगर हम देखें तो 4 की चीज खरीदी, 1 के मुनाफे पे उसने 5 रुपए में बेच दी। 4 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 60 दे रखी है, तो यानी कि 15 गुना। तो ये और सेलिंग प्राइस भी कितना हो जाएगा, 15 गुना। तो 15 पंजे 75, यही आंसर हो गया। यानी कि इसका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य पूछा गया था, तो ऑप्शन सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि सेलिंग प्राइस किसी आइटम का जो है ऑफ इंक्लूसिव और 10% प्रॉफिट हो इतना, यानी कि 440 रुपए में कोई चीज बेची जाती है जिसके अंदर 10% उसका मुनाफा इंक्लूड किया जाता है या फिर मिला के। तो हमको बताना है कि कितना लॉस हो जाएगा प्रतिशत का यदि वो कोई दुकानदार उस वस्तु को 370 रुपए में बेच दे। ठीक है, ये देखते हैं, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 10% लाभ से 440 रुपए था, यदि वस्तु को 370 में बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत का हानि होता है। ठीक है, तो देखिए 10% का हमने जैसे बताया है परसेंटेज में, 10% का मतलब होता है 1/10। तो 10 की चीज पे 1 का मुनाफा, तो मान लेते हैं ये कितना है कॉस्ट प्राइस। 10 की चीज पे 1 का मुनाफा यानी 11/10। कॉस्ट प्राइस के 11/10 बोले या बोले हम 110% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, सेलिंग प्राइस के, है ना। वो कितनी दे रखी है हमको, 440। तो ये 11 से यहाँ 4 बारी में चला गया तो 1 जीरो बच गया। तो कॉस्ट प्राइस जो आया वो कितना आ गया, 400 रुपए। सेलिंग प्राइस जो हमको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 370। तो ये जो डिफरेंस यानी कि घाटा हुआ कितने का, 30 रुपए का घाटा हुआ। तो जो लॉस परसेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30 अपॉन कॉस्ट प्राइस, 400 इंटू 100। ठीक है, ये एक 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, ये 4 से 7 बारी में 28 हो गया, और ये कितना हो गया, 2 बारी में 20। तो 7.5% का उसको घाटा हुआ। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 7.5% का लॉस, यानी कि उसको घाटा हुआ, हानि हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 66 रुपए में एक खिलौना खरीदने के बाद रघु ने इसे 15% के लाभ पर बेच दिया, तो खिलौने का विक्रय मूल्य हमको यानी कि सेलिंग प्राइस बताना है। तो सबसे पहले समझिए कि 15% होता क्या है। 15% का मतलब होता है कि 3/20। अगर 20 रुपए की कोई चीज खरीदी तो 3 रुपए के मुनाफे पे बेच दी। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो हम देते हैं। तो 20 रुपए की चीज थी, उसे 3 के मुनाफे 23 पे बेच दी। ठीक है, अब ये दे रखा है क्या कि इसकी वैल्यू हमको, क्रय मूल्य की वैल्यू हमको 66 दे रखी है, 20 की वैल्यू। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3.3 गुना। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य, ये भी हमारा 3.3 गुना हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि 9 आएगा पॉइंट के बाद। तो देखिए यहाँ पे भी 9 आ रहा है और यहाँ पे भी 9 आ रहा है, ये 3.3 है। तो यानी कि 11 का मल्टीपल देखते हैं, इसमें से 11 का मल्टीपल कौन सा है। 11 का मल्टीपल देखेंगे तो 6 से 66 हो जाएगा, और 6 से 66, 6 4 10 नहीं, ये 11 का ये मल्टीपल नहीं है। और अगर हम यहाँ देखें तो ओनली एक ये डी एकमात्र ऑप्शन है इन दोनों में से जो 11 का मल्टीपल है ना, 66 हो गया और बचा कितना 9, तो 9 99 से चला जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमें इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बाय ऑप्शन हमें ये अपने जो एबिलिटी है कि क्वेश्चंस को कम से कम टाइम के अंदर कैसे करा जाता है, जो टॉपर्स करते हैं या फिर जिनके मार्क्स जो है वो ज्यादा मार्क्स आते हैं, वो कैसे करते हैं, वो इन्हीं चीजों की वजह से करते हैं कि एग्जाम में मल्टीपल देखें, यूनिट डिजिट देखें, डिजिटल सम लगाएं, अप्रोक्सीमेशन लगाए, और ये सब चीजें प्रैक्टिस के दौरान ही आती है। आप सीधा इसको अप्लाई जो है एग्जाम में नहीं कर सकते क्योंकि एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि शिव ने एक शर्ट 8% की हानि पर 184 रुपए में बेची। ठीक है, 5% का लाभ कमाने के लिए उसे शर्ट को कितने में बेचना चाहिए था। देखिए शिव ने 8% की हानि पे बेच दी, तो मान लेते हैं क्या कि कॉस्ट प्राइस के 92% पे उसने बेची होगी, है ना। तो वो कितना दे रखा है हमको, 184 रुपए दे रखा है। यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य के 92% के पे जो है उसने शर्ट को बेच दी, तभी उसको 8% की हानि हो गई। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 184, यानी विक्रय मूल्य आ गया। अब ये 92 से जो है ये 2 बारी में चला गया, तो कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया 200। ठीक है, अब कह रहा है कि 5% का लाभ कमाने के लिए, तो इस 5% का लाभ कमाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 105% पे इस कॉस्ट प्राइस पे बेचना पड़ेगा, जो कि हो जाता है कितना, 21/20, है ना। 5% को अगर हम देखें तो 5% का मतलब भी होता है 1/20। तो 20 की चीज 1 के प्रॉफिट 21/20, वो यहाँ से आ गया। तो ये 20 से 10 बारी में चला गया, तो 210 रुपए में उसको बेचनी पड़ेगी 5% का लाभ कमाने के लिए शिप को। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ययाति ने एक वस्तु 13% की हानि पर बेच दी। अगर वो 49 रुपए ज्यादा पर बेचती और उसने प्रॉफिट जो है मुनाफा 22% ज्यादा कमाया होता,
तो अगर उसको 30% ज्यादा मुनाफा कमाना है तो कितने परसेंट पे क्या उसका विक्रय मूल्य होना चाहिए। देखिए कहते हैं ये आती है 13% के हानि पर एक टी शर्ट एक आइटम को बेच दिया। यदि वो 49 रुपए ज्यादा पे बेचती तो उसको 22% का लाभ होता। तो उसको कितने विक्रय मूल्य पे बेचना चाहिए कि 30% का उसको मुनाफा हो। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ देखिए मान लेते हैं क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस है, एक 100 रुपए की चीज को उसने क्या करा 13% के हानि पे बेच दिया, यानी कि मान लेते हैं 87 रुपए पे उसने बेच दिया। यदि वो क्या करती कि अगर एक 22% का प्रॉफिट करने के लिए वो कितने पे बेचती, वो 22% का प्रॉफिट करने के लिए 100 पे 22 रुपए ज्यादा यानी 122 पे बेच लेती। तो ये डिफरेंस कितना आ गया, ये डिफरेंस आ गया उसके पास कि 35 है ना, 35 का ही डिफरेंस आ गया। इस 35 का ही डिफरेंस किसके बराबर दे रखा है, ये 49 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि 30% गेन के लिए उसको जो है मुनाफे के लिए कितना विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखें 100 की अगर वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा, यानी कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस निकाले तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कुछ इस प्रकार से। ये कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ कहता है कि 30% मुनाफा, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस का 130% पे अगर बेच देंगे तो 30% मुनाफा हो गया। ये 100 से 100 कट गया, 7 से ये 5 बारी में कट गया, 7 से ये 7 बारी में, ये 5 से जो है कितनी बारी में चला जाएगा, 5 से ये 26 बारी में चला जाएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 182, यानी 182 रुपए का विक्रय मूल्य होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी हमारा इसका सही आंसर है। इसी पे वो बेचेगा या कि बेचेगी तो उसको 30% का मुनाफा होगा, ये है इसका विक्रय मूल्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि जो वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य के एक सही 1/3% है, तो 3% हमें बताना है, यानी कि उसका मुनाफा कितना होगा, लाभ प्रतिशत वो बताना है। देखिए क्या है कि जो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है वो एक सही 1/3 है किसके, कॉस्ट प्राइस के। तो यहाँ से अगर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो एक सही 1/3 को क्या लिख सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ये प्लस कर देते हैं, 3 और 1 4, 4/3। तो ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा 3/4, यानी कि एक का यहाँ मुनाफा दिख रहा है। तो लाभ प्रतिशत जो आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा एक का लाभ 3 पे। तो 1/3 को अगर हम देखें तो इसको अगर परसेंट में निकालें तो हम 100 से इंटू कर देते हैं, ये हमारा 35 सही 1/3% होता है। ये हमें याद रखना है। तो ऑप्शन सी हमारा इसका सही आंसर है। ठीक है, हमने जो है 1/3 ही निकाल के आंसर बता देना इसी स्टेप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक डिफेक्टिव पीस है आर्टिकल का जो कि 1200 रुपए का है, उसको 15% हानि पे बेच दिया जाता है। अगर प्राइस को 5% और रिड्यूस कर दिया जाए तो सेलिंग प्राइस हमें बताना है कि क्या हो जाएगा। अब देखिए क्या है, मान लेते हैं ये 1200 रुपए है, ठीक है, इसको 15% लॉस में बेचा जाए तो 85% पे बेचा जाएगा। ये कॉस्ट प्राइस है ना, इस कॉस्ट प्राइस पे 15% लॉस पे अगर ऑलरेडी बेचे तो कितना हो गया, 85% पे हमने इसके प्राइस पे बेच लिया 1200 पे। अब उसके बाद कह रहा है कि 5% और इसको रिड्यूस कर देंगे। अगर हम 5% इसमें और रिड्यूस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 55। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये निकाल है हमने 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 5 से ये कितनी 9 बारी 19 बारी में, 5 से ये 20 बारी में, 4 से ये 3 बारी में, 4 से ये 5 बारी में, 5 से ये हमारा कितना, ये 17 बारी में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 7 9 63 और 3 यूनिट डिजिट और 3 से 3 है तो 9, तो यानी कि यूनिट डिजिट हमारा 9 वाला आएगा। तो ऑप्शन बी एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जहां यूनिट डिजिट हमारा 9 आ रहा है, हमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, तो यही हमारा आंसर है ऑप्शन बी। आशा करता हूँ समझ आया होगा। रेलवे के सारे एग्जाम्स में आपको यही अप्रोच लेके चलनी है, ऐसी अप्रोच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि कमल को एक पुराने स्टीरियो को दोबारा बेचने पर 12.5% का लाभ। ठीक है जी, यदि उसे यह वस्तु 1680 रुपए में खरीदी थी तो उसने कितने में बेची। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो समझिए कि 12.5% का मतलब क्या होता है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। अगर 8 कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ पे एक क्या है, इसका एक है मुनाफा यानी कि प्रॉफिट। तो समझिए क्या है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर हम रेशियो निकालें, 8 की चीज उसने 9 में बेच दी। ठीक है ना, यदि 1680 रुपए जो है उसका क्रय मूल्य, यानी कि 8 की वैल्यू दे रखी है 1680, तो अगर हम ये देखें तो ये कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 210, है ना, 8 दूनी 16, 8 का मान। तो जो विक्रय मूल्य आ जाएगा वो भी हमारा 210 गुना आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1890। यही हमारा इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी हमारा इसका सही आंसर है, उसने 1890 रुपए में बेच दी होगी। आशा करता हूँ आपको सोल्यूशन अभी समझ आ रहे होंगे। अगर अभी तक की वीडियो में सोल्यूशन अच्छे लगे तो आप अभी लाइक कर दीजिए, बाद में जो है
आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको उसका पार्ट 2 जो है मिस ना हो और इसके आगे की वीडियोस भी सीरीज की मिस ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक दुकानदार जो है कुछ एक्स खरीदता है, अंडे खरीदता है 19 रुपए 20 पैसे पर डजन, यानी कि पर 12 अंडे के हिसाब से, और वो क्या करता है उसको 25% मुनाफे पे बेच देता है। तो हमें सेलिंग प्राइस बताना है हर एग का, एक एक एग का पर एग का विक्रय मूल्य हमें बताना है। देखिए 25%, जैसा कि आप जानते हैं कि 25% का मतलब होता है 1/4। 4 अगर कॉस्ट प्राइस है तो 1 का मुनाफा हो गया। तो यानी कि अगर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करें, इसका रेशियो ले, तो 4 की चीज 5 में बेच दे। अब ये कॉस्ट प्राइस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 19 रुपए 20 पैसे। अगर हम यहाँ से देखें तो ये कितना गुना है, ये 4.8 गुना। तो जो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य होगा वो भी 4.8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या है, ये डजन की बात हो रही है, दर्जन की बात हो रही है कि हर 12 एग का जो रेट है वो इतना आया है। ठीक है, हमें एक एग का रेट बताना है, तो ये 5 गुना 4.8 को जो है हम 12 से भाग कर लेते हैं, तो आ जाएगा हमारा कितना, एक एग जो है रेट आ जाएगा। तो 12 से ये 0.4 बार चला गया, और 5 से 0.4 इंटू करेंगे तो 2, तो 2 रुपए प्रति एग जो है इसका रेट आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन सी हमारा इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा अभी क्या है कि सारे क्वेश्चंस आसान आसान चल रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल जो है बीच में डिफिकल्ट भी आएगा और कुछ आसानियां मिक्स रहेगा, इजी टू मॉडरेट लेवल में ही रहेंगे, ज्यादा मुश्किल भी नहीं और ज्यादा आसान भी नहीं। तो चलिए देखते हैं। ज्यादा आसान तो क्या, थोड़े आसान तो मिलेंगे क्योंकि एग्जाम्स के अंदर आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन के बगल में कौन से एग्जाम्स में वो आया वो लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यापारी 400 रुपए प्रति बोरी की दर से अनाज की 60 बोरियां खरीदता है। ठीक है, यदि वह 18 बोरियों को 8% के लाभ पर बेचता है, तो शेष बची बोरियों को कितनी कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसको 60 बोरियों को कोई 16.4% का लाभ हो। ये एक तरीके से थोड़ा एवरेज का भी क्वेश्चन आ गया। तो चलिए निकालते हैं, इसको करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं, पहला एवरेज मेथड, और यहाँ पे हम करेंगे तो ये करेंगे हम मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ एक 18 हो गई बोरी, और दूसरी की बात हो गई तो कितनी हो गई हमारी 42 है ना, 40 50 और 60। तो अगर हम इसको देखें तो ये 6 तिया और 6 सते है ना, तो ये हो गया हमारा इसका क्या रेशियो बोरियों का। अब इसमें कहता क्या है कि एक बोरी 8% पे, तो यानी कि 3 × 8% पे अगर बेच दे, और बाकी जो बची बोरियां है हमारी वो हमको नहीं पता, वो निकालना कितने पे बेचेंगे। तो जो इसका एवरेज टोटल प्रॉफिट आ गया कितना आ गया, 16.4। तो हम 7 3 10 इंटू 16.4 पे ये बराबर कर देते हैं। तो ये अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 164। अब इधर से 8 3 24 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 7 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ x की जो वैल्यू आगे कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 140/7। तो 7 से जब ये जाएगा तो 20%, यानी कि 20% के लाभ पे वो बेचेगा। तो अब ये प्राइस पूछ रहा है, तो प्राइस क्या होगा ईच बैग है ना, 20% के लाभ पे। तो 400 रुपए का अगर हम 20% निकालें तो कितना हो जाता है, 120%। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 6/5 लिख सकते हैं। तो 5 से ये 80 बारी में चला गया, तो यानी कि 480 रुपए प्रति बैग के ऊपर हम बेचेंगे बाकी बची हुई बोरियों को। तो 20% लाभ होगा और कुल मिला के 16.4% का लाभ हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए आ गया इस हिसाब से। देखिए अब यहाँ पे हम मिक्सचर एंड एलिगेशन बनाएंगे, उसमें भी यही होगा। उसमें क्या करेंगे, उसमें जो है पहले 8% का लाभ होगा, ये हमको नहीं पता, कुल मिला के 16.4% का लाभ हुआ। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो अनुपात आया है वो 3.7 का अनुपात आया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, या तो सबसे पहले तो देखिए कि इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे अगर 16.4 में से 8% को अगर हम माइनस कर दें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8.4%। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारा 1.2 टाइम्स है, तो ये भी हमारा 1.2 टाइम्स आना चाहिए, तो ये 3.6 टाइम्स आ गया। अब ये इसमें से इसको माइनस किया है, तो अब हम इसमें से इसको माइनस करें तो 3.6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा हमारा, अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 20% है ना। 20% में जब 16.4% माइनस करेंगे तो 3.6% हमारा आंसर आएगा। तो ये 20% आ गया। रही बाकी का प्रोसेस हमारा सेम यही वाला हमने, तो यानी कि दोनों तरीके से हमने आपको बताया कि कैसे। अब एग्जाम के अंदर आपका कौन सा तरीका स्ट्राइक कर जाए तो उससे आप कर लीजिएगा। उसका सही आंसर ऑप्शन ए था। अगला क्वेश्चन ये कहता है क्या कि एक विक्रेता 8 केले 5 रुपए पे खरीदता है, उन्हें 5 केले 8 रुपए में बेचता है, तो उस पर लाभ प्रतिशत बताना। देखिए इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही बेहतरीन, इसमें करते क्या है, सबसे पहले तो हमने जितने केले खरीदे उतने ही बराबर कर दो। ठीक है ना, तो जैसे मान लेते हैं कि 8 केले उसने 5 रुपए में खरीद लिए, ये कॉस्ट हो गई, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ये आ गई। अब सेलिंग प्राइस में क्या करता है, 5 केले 8 रुपए में वो बेच देता है।
तो हम क्या करेंगे कि जितने केले खरीदे, मान लेते हैं कि 40 केले खरीदने के लिए इसने यहाँ 5 से इंटू किया, तो 25 रुपए पे जो है उसने 40 केले खरीदे, और उसने 40 ही केले खरीदने के लिए यहाँ पे 8 से इंटू कर देते हैं, तो ये कितने 8 64 रुपए में बेच दिए, है ना। 64 रुपए में उसने बेच दिया, 25 रुपए में उसने खरीदे। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकाले तो 64 में से अगर हम माइनस करेंगे 25, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 39, है ना। 39 रुपए का लाभ हुआ उसे, और कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 25। तो अब इसका लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 100 से इंटू कर ले, 25 से ये 4 वाली में चला जाएगा, और इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 156%। इसका आंसर हो गया, यानी कि इसको लाभ हुआ 156% का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। आपसे करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन डेटा वाला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि हमें इस क्वेश्चन का जो है जवाब देना है इन दोनों स्टेटमेंट की मदद से, ठीक है। तो देखिए कहता क्या है, इसमें कहता है कि दुकानदार द्वारा साबुन पर कितनी छूट दी गई, ये क्वेश्चन हमें निकालना है। अब इस क्वेश्चन को निकालने के लिए इन दोनों जो कथन है उसमें से कौन सा कथन जो है मददगार साबित होगा इस क्वेश्चन का जवाब निकालने के लिए। तो देखिए कहता क्या है, पहला कथन कहता है कि स्टोर 3 की खरीद पर 1 साबुन मुफ्त में दे रहा है, ठीक है ना, और छूट दी गई है। कितनी छूट, यानी डिस्काउंट परसेंट हमको निकालना है। तो पहले परसेंट में कह रहा है कि 3 की खरीद पे 1 की छूट, तो 1/4 आ जाएगा, है ना, और इंटू 100, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 25% की छूट दी गई है। देखिए पहले कथन से भी छूट आ गई। उसके बाद कहता है कि 36 रुपए मूल्य के साबुन की खरीद पर 10 रुपए की छूट दी गई है। देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, तो डिस्काउंट परसेंट अगर निकाले 10 की छूट दी गई है 36 पे, तो जब हम इसको करेंगे तो 4 से ये हमारा 9 बारी में 25 बारी में चला जाएगा, तो ये 250/9% की छूट मिली है। तो दोनों ही कथन से जो है हम छूट निकाल पा रहे हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा कि आइदर या तो एक पर्याप्त है या दो, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए आपके, तो आपको ऐसे केस में आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना है, या तो हम एक से निकाल सकते हैं या दूसरे से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार जो है अपने ग्राहक को 20% की छूट देते हैं और फिर भी 25% का लाभ कमाते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी कीमत दुकानदार को 600 रुपए है। तो हमें क्या करना है कि मार्क प्राइस निकालना है। देखिए अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम कैसे करेंगे, इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हम कैसे करते हैं, यहाँ पे होता है मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। और मार्क प्राइस देखिए हमेशा क्या होता है, जो मार्क प्राइस होता है वो अंकित मूल्य जिसपे हमें क्या की जाती है, डिस्काउंट दिया जाता है। तो जब अंकित, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, कि जो डिस्काउंट परसेंट होता है वो हमेशा अंकित मूल्य से कटता है। तो हमेशा मार्क प्राइस के आगे मत लगाइएगा, इसको आप कॉस्ट प्राइस के आगे से घटा दीजिएगा, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस क्या होगा कि हमारा जो भी लाभ हो रहा है या नुकसान हो रहा है ना, तो यहाँ पे तो लाभ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे अंकित मूल्य के सामने कॉस्ट प्राइस पे लाभ वाला जो है लगा देंगे। तो हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे को पता ही है हमें कैसे याद करना, ठीक है। अब देखिए अंकित मूल्य हमें निकालना है, और क्रय मूल्य हमें इसका दे रखा है, तो 600 रुपए इसको दिया हुआ है, और लाभ हो रहा है उसको 25% का, तो 100 में 25 ऐड कर देंगे 125 हो गया, और 20% की छूट दी है तो ये 80 हो गया, ठीक है ना। तो ये 8 से 8 चला गया, 4 से ये हमारा कितनी बारी में, 2 बारी में, और ये 4 से कितना 15 बारी में, 15 चौका 60। तो जो अंकित मूल्य आ गया वो कितना आ जाएगा हमारा 125 गुना 25/2। अब देखिए क्या है, ये तो पॉइंट में आएगा। तो वैसे तो ऑप्शन बहुत आसान आसान दे रखे हैं, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है, एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो पॉइंट में, ठीक है। और नहीं भी आया तो आसान मल्टीप्लीकेशन है, हम इसको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन हमें दे रखा है, तो यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बेईमान व्यापारी है जो अपने सामान को 22% के घाटे पे बेचने का जो है दावा करता है, बट वो क्या करता है 35% हल्का वजन इस्तेमाल करता है। तो उसको हमें बताना है कि कितना प्रॉफिट हुआ है या उसको लॉस होगा। देखिए आपको इसको ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को, जो फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, इसको करने का कितना बढ़िया तरीका बताता हूँ। इसमें होता क्या है, मान लीजिए क्या कि 100 रुपए की कोई चीज है ना, हम अगर हम मान लेते हैं क्या कि 100 रुपए की कोई चीज है जो कि आपको मिल कितना रहा है, 100 रुपए में आपको 1 किलो की चीज मिल रही है कोई, है ना, वेट ये मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये 100 रुपए की चीज जो है वो आपको कितने में बोल रहा है कि मैं कितने में दे रहा हूँ, वो आपको दे रहा है 78 रुपए में, ना 22% का उसका नुकसान हो रहा है, जो कि वो आपको 78 रुपए में दे रहा है, ठीक है। अब वो करता क्या है कि 35% हल्का वेट यानी कि वजन में भी चोरी कर लेता है। तो अगर वो आपको जो देना था वो 1000 ग्राम देना था यानी 1 किलो, लेकिन वो एक्चुअल में आपको दे कितना रहा है, वो आपको दे रहा है कितना 650, यानी कि अगर हम बात करें तो 650 ग्राम ही वो आपको दे रहा है, ठीक है। ये हो गया।
ये हमारी बात आ गई किसकी, ये आ गई वेट की, ये आ गई हमारे पैसों की बात, कि आपको क्या था कि 100 रुपए में उसको 1000 ग्राम देना था, लेकिन अब कह रहा है कि जी हमें 100 की जगह नहीं आपको 78 रुपए में दूंगा, 22% अपना नुकसान झेल के। लेकिन वो कर क्या देता है कि इस 22% नुकसान में वजन के अंदर जो है चोरी कर लेता है, 1000 ग्राम देने की जगह आपको 650 ग्राम दे देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम करते कैसे, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे, देखिए 3 जीरो से ये 2 जीरो, देखिए 1 जीरो चला गया, है ना। तो ये आ गया हमारा 65, ये आ गया हमारा कितना 78, है ना। तो अभी कितने का उसको जो है मुनाफा हो रहा है, ये मुनाफा हो रहा है उसको 13 का, है ना। तो अब हम यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 65 का चीज, 65 यूनिट की जो चीज है वो 78 में बेची जा रही है, तो 13 का उसको मुनाफा हो रहा है, तो यहाँ हम प्रॉफिट परसेंटेज ही निकालेंगे। तो 13 का मुनाफा 65 पे, और 100 निकाल देते हैं क्या परसेंट निकालने के, 13 से 5 बारी में, 5 से ये 20 बारी में, तो यानी कि 20% का उसको मुनाफा हुआ। आंसर आ गया हमारा, तो इसका ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। तो आप हमेशा समझिएगा कि ये जो तरीका होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, वो कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे किया जा रहा है क्या कि हर एक जो है ग्राम की वैल्यू 0.1%, 0.1 रुपीज मान लीजिए, है ना, 100 पैसे मान लीजिए या 0.1 रुपीज मान लीजिए। तो यहाँ पे 100 रुपए की चीज में 1 किलो देना था, लेकिन उसने 100 रुपए की जगह 78 लिए। अब इस 78 में भी जो है उसको 1000 ग्राम देना था, लेकिन उसने दिया कितना, 650 ग्राम। तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 65 की चीज 78 में, 13 का मुनाफा, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 24 वस्तुएं बेचकर एक दुकान को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है किसी एक आर्टिकल का, वो मान लेते हैं क्या, 1 रुपए, ठीक है ना। तो प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट जो आता है वो कितना आता है, वो आता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अब उसको जो प्रॉफिट दे रखा है वो कितने का दे रखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आइटम के। तो एक की आइटम 1 है रुपए की, तो 4 की हो गई 4, ठीक है। अब टोटल सेलिंग प्राइस अगर देखी जाए तो 24 आइटम जो है बेची जा रही है, एक की 1 रुपए, तो 24 की 24 रुपए हो गई। तो माइनस कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ से अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 20 रुपए जो हमने माना था उस हिसाब से, ठीक है। अब गेन निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब कितना होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आया इसको, 4, 4 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का, तो यानी कि 4 रुपए, कॉस्ट प्राइस हो गया 20, तो 4 1 से 1/5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है उसको हम 20% कहते हैं। तो जो प्रॉफिट आया वो ऑप्शन बी इसका 20% आ गया आंसर। बस प्रॉफिट जो हुआ है उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि या लाभ हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते क्या, इसमें कह रहा है जो विक्रय मूल्य है 50 वस्तुओं का, वो बराबर किसके दे दिया है, 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य का कॉस्ट प्राइस के बराबर, है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 50/42, यही हो गया ना। अगर हम निकालें तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, तो ये आ जाएगा 50/42। तो अगर हम देखें तो ये 25 हो गया और ये 21 हो गया, यानी कि 25 की चीज 21 में बेची तो 4 का नुकसान हुआ, है ना। तो लॉस परसेंट हम निकालेंगे, तो लॉस हुआ है किसको, कितना, उसको 4 का 25 पे, और परसेंट निकालने के लिए हम 100 से इंटू कर देते हैं, 25 से ये 4 बारी में चला गया, तो ये 16% हमें साफ दिख रहा है माइनस, यानी कि लॉस हुआ। तो इसका आंसर जो आ जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा, 16% का हानि हुआ है। और यही जो तरीका है ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन को करने का, यही तरीका जो है स्टैंडर्ड तरीका है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि मुनाफा जो है सेलिंग एन आर्टिकल 1100 रुपए में, ये बराबर हो जाता है 3 गुना अमाउंट। यानी कि अगर हम देखें तो क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु को अगर 1100 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ उसे 700 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के तुलना 3 गुने राशि के बराबर है। तो हमें ये बताना है कि 12.5% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि सबसे पहले समझिए कि 1100 रुपए में जब हम बेचते हैं तो उसको जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हमेशा जो होता है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ आ गया हमारा सेलिंग प्राइस 11, कॉस्ट प्राइस एक्स मान लेते हैं। वो जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो 3 गुना है किसके, कि जब उसको 700 में बेच के हानि हो जाए। तो हानि कितनी होती है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि 700 सेलिंग प्राइस हो गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3x माइनस 2100। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाले, ये x इधर आके प्लस हो जाएगा तो 4x हो गया।
ठीक है। और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 और 1 3, तो ये 3200। तो 4 से 3200 8 बारी में 800 बारी में चला गया। तो कॉस्ट प्राइस जो आ गया हमारा, तो वो कितना आ गया 800। तो अब इसको क्या करना है कि 12.5% के लाभ पे, तो 12.5% हम जैसा कि जानते हैं कि का लाभ 8 पे, अगर 8 कॉस्ट प्राइस है तो 1 जो हो जाएगा उसका मुनाफा हो गया। तो इसके क्या कर देंगे हम, इसके 9/8 पे बेच देते हैं, तो ये 8 से 100 बारी में चला गया, तो 900 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 900 रुपए। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक कंपनी लगातार 3 तरीके की छूट देती है। पहले ऑफर में वो 25% और 5% की लगातार छूट देती है, दूसरे ऑफर में 20% और 30% की लगातार छूट देती है, और तीसरे ऑफर में जो है 15% 15% की दो लगातार छूट देती है। तो बताना है कि ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर सबसे अच्छा होगा। ग्राहक के लिए वही ऑफर सबसे अच्छा होगा जो कि सबसे ज्यादा है ना, डिस्काउंट जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होगा, तो वही हमें आंसर निकालना है। ग्राहक के लिए वही फायदेमंद रहेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं जो डिस्काउंट परसेंट होता है सक्सेसिव में, वो हम निकालते हैं x प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन वाई अपॉन 100, जो कि हमने अभी ही पढ़ा था कौन से सेकंड स्लाइड के अंदर। वो ये था कि जिसके अंदर सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला ये होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो क्या, सबसे पहले इनका सम देखिए, 25 और 5 30, 20 और 10 30, 15 और 15 30। तो यानी कि ये दो सम तो सब में बराबर है, तो हम इसको तो कंसिडर करेंगे ही नहीं। हम सिंपल सा हमें ये वाला जो है पार्ट देखना है। अब ये जिसके अंदर सबसे कम होगा, यानी इस 30 में से जो सबसे कम माइनस होगा वही डिस्काउंट मैक्सिमम होगा। तो ये जो वैल्यू एक्स वाई अपॉन 100 सबसे कम आएगी, वही हमारा आंसर होगा। तो अगर हम पहले ऑप्शन में देखें क्या आ रहा है, पहले ऑप्शन में 25 को 5 को गुणा करें तो 125 हो जाता है, और 2 जीरो है तो 2 डिजिट पहले हमारा क्या होगा, पॉइंट लग जाएगा। ये आ जाएगा कितना 1.25, जो माइनस किया जाएगा 30 में से। दूसरे ऑफर में अगर हम बात करें तो आ जाएगा कितना हमारा 200, और 200 से नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 2। ठीक है, तो अगर हम तीसरा ऑफर अगर बात करें, तीसरा ऑफर है 15 का, तो 15 का जो स्क्वायर होता है वो कितना हो जाता है 225, और 2 डिजिट पहले यानी यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो सबसे कम इनमें से कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट वाला जो है इनमें सबसे कम है 1.25। तो इसका सही आंसर जो जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट कस्टमर को लिए सही रहेगा, वो कौन सा रहेगा, पहला ऑफर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ये पूरा का पूरा निकालने से पहले हम हमेशा ये देख लेते हैं कि क्या इनका सम बराबर आ रहा है, तो हम सीधा आखिरी वाले हिस्से को ही कैलकुलेट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये हमें डिस्काउंट परसेंटेज बताना है, छूट बतानी है यदि 5 के साथ 3 फ्री मिलती है। तो देखिए एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में दुकानदार के यहाँ से तो 8 की 8 चीज गई, ठीक है ना। तो वो करता क्या है, तो डिस्काउंट जो हो जाएगा, पहले तो देखो 3 फ्री दे रहा है, लेकिन 3 फ्री दे रहा है किसमें, 5 खरीदने पे, लेकिन उसका जो पैसा था वो तो इन 30 का 3 का भी इंक्लूड होगा। तो यानी कि 5 3 8 ये हो गया। तो अब इसको हम 100 से इंटू कर लेते हैं। तो अगर हम देखें कि 1/8 जो होता है वो हमारा कितना होता है, वो होता है हमारा 12.5%। अब इसका 3 गुना कर देंगे, है ना, तो इसका 3 गुना, तो 12.5 का अगर हम 3 गुना कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 37.5%। तो ये हम ऐसे निकालने का भी तरीका होता है। तो डी हमारा जो है आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लिए तभी वही आएगा। और ये जो है परसेंटेज का थोड़ा सा कंसेप्ट था जो मैंने आपको यहाँ बताया, तो इसके सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक दुकानदार ने एक निश्चित वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने का फैसला किया। ठीक है जी, उसने वस्तु पर निर्धारित मूल्य से 45% अधिक मूल्य लगाया। ठीक है, वस्तु बेचते समय उसने उस पर 40% की छूट दी। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि ज्ञात कीजिए कि उसे निर्धारित मूल्य से कितने पैसे अधिक या कम मिले। तो देखिए मान लेते हैं क्या ये मार्क प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, अब उसने क्या करा है कि वस्तु पर निर्धारित मूल्य से 45% अधिक का मूल्य लगाया। मान लेते हैं कि 100 रुपए की चीज है तो उसको 145 रुपए उसने लिख दिए, है ना, ये हमने माना है ना, ये हमने माना है, लेट किया है। तो 100 रुपए की चीज को 145। अब यहाँ पे क्या करता है वो, यहाँ डिस्काउंट दे देता है कितने का, 40% का डिस्काउंट दे देता है। तो 145 की अगर हम 60% की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा वो 5 2 9 से 45, 5 2 2 से ये 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 7 87। तो 145 रुपए जो उसने अंकित मूल्य किया था, तो विक्रय मूल्य 87 रुपए हो गया। तो अगर देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस से कितना कम है, ये 13 रुपए कम है।
तो यानी कि उसको लागत मूल्य से 13 रुपए कम मिलेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 13 रुपए उसको लागत मूल्य से कम मिलेंगे। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक दुकानदार विक्रेता एक थोक विक्रेता से 30 बॉल पेन खरीदता है, 27 बॉल पेन की छपी कीमत चुकाता है। ठीक है, तो यदि वह सभी पेन को बेचता है तो उसको लाभ प्रतिशत बताना है, क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है कि 30 पेन तो उसने खरीदे है ना, लेकिन उसने क्या करा, सिर्फ 27 पेन के ही पैसे दिए। ठीक है, तो अब उसने 30 की 30 पेन बेच दिए, तो उसको प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ ये हमको बताना है। देखिए इसमें है क्या, मान लेते हैं कि एक पेन की कीमत जो है कितनी, 1 रुपए। ठीक है जी। अब उसने किया क्या, उसकी जो कॉस्ट प्राइस लगी है, लागत मूल्य, वो 27 रुपए लगी है। यानी उसने 27 पेन के ही पैसे दिए है ना, 27 पेन के उसने पैसे दिए। अब सेलिंग में क्या करता है वो कि 30 के 30 पेन बेच देता है। तो 27 रुपए तो लगे उसके खरीदने में, लेकिन उसने हर पेन को 1-1 रुपए में बेचा, तो उसने 30 के 30 पेन बेच दिए। तो अब ये जो मुनाफा दिख रहा है हमको कितने का, 3 का, यही हमें निकालना है प्रतिशत में। तो ये प्रतिशत जो आ जाएगा 3 का 27 पे है ना, तो 3 एकम 3, 3 निमा 27। तो अगर 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू को हम और क्या लिख सकते हैं, इसको 11 सही 1/9% हम बोलते हैं। तो यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा, 11 सही 1/9% का उसको लाभ हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक लड़का 16 रुपए में 18 अंडे खरीदता है और उन्हें 20 रुपए में 22 अंडे बेचता है, तो लाभ या हानि बताना है। ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, आप चाहे तो उसको होमवर्क में भी कर सकते हैं, बट चलिए इसको हम यहीं पे करते हैं। क्या है कि 18 अंडे जो है उसने 16 रुपए में खरीदे। अब वो क्या करता है कि 22 अंडे 20 रुपए में बेच देता है ना। तो अगर हम इसको इसका एलसीएम ले, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 11, तो ये कितना हो गया हमारा 18 × 11 है ना। तो इसको हम क्या करते हैं कि 18 × 11 की अगर हम बात करें, तो एलसीएम तो इसका आ जाएगा 18 × 11 198। ठीक है ना, तो इसको हम 11 से इंटू कर देते हैं इधर भी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 66 और 11 और ये 176 रुपए। ठीक है ना, और इसको जो है हम 9 से इंटू कर देंगे तब भी ये 198 हो जाएगा। तो ये यहाँ रुपए कितना हो जाएगा 180। तो ये कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, तो जो प्रॉफिट आएगा वो कितना दिख रहा है हमको 176 की चीज 180 पे, यानी कि 4 का मुनाफा हो गया 176 पे, 4 से एक बारी में कट गया। तो ये कितना हो जाएगा 4 से 16, 16 तो 1/44। तो उसको अगर हम 100 से इंटू कर देंगे तो ये 11 और ये 25, तो यानी कि कितना हो जाएगा ये 25/11। तो अगर हम बात करें तो ये कितना, इसको हम बोल सकते हैं 2 सही 3/11% का उसको लाभ हुआ। तो ऑप्शन ए इसका सबसे सही आंसर, यानी कि 2 सही 3/11 हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक मैन्युफैक्चरर है, एक मशीन का निर्माता इसे 20% के लाभ पर एक थोक व्यापारी को बेचता है। एक मशीन बनाने वाला है कोई निर्माता मैन्युफैक्चरर, वो उस मशीन को 20% के लाभ पर एक थोक व्यापारी को बेचता है। थोक व्यापारी इसे 10% के लाभ पर एक खुदरा विक्रेता को बेच देता है, रिटेलर को बेच देता है। खुदरा विक्रेता इसे क्या करता है 10% के लाभ पर किसी कस्टमर ग्राहक को बेच देता है। तो ये हमें बताना है कि निर्माता के लिए मशीन क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस क्या हुआ। तो देखिए अगर हम क्रय मूल्य की बात करें तो ये ऐसा सिंपल सा फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। तो हम करेंगे क्या, 20% का मतलब तो हम जानते हैं कि 20% का मतलब होता है 1/5, 5 पे 1 का मुनाफा, तो हमने 6/5 पे इसको बेच दिया। ठीक है, अब उसके बाद 10% का मतलब होता है 1/10, तो 11 पे 10 पे 1 का मुनाफा, यानी 11/10 पे हमने बेच दिया। अब खुदरा विक्रेता को फिर 10% पे बेच दिया, तो ये इसकी वैल्यू आ रही है 1452 रुपए। ठीक है ना, तो देखिए 121 से अगर हम सीधा इसको काटें तो एक बारी में चला गया, और है ना, और 121 एक बारी में चला जाएगा, और ये बचा कितना 24, तो 242 की बात करेंगे तो ये 2 बारी में चला जाएगा। तो जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 12 पंजे 60 और 1 तो 6000 रुपए इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, एक मिस्टेक हमने कर दी कि 6 से ये नहीं काटा, तो ये 2 बारी में चला गया, तो ये 5 गुना 10 हो गया, तो यानी 1000 रुपए जो है इसकी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस आ गई। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है 1000 रुपए। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि राम ने 4.25 रुपए प्रति दर्जन की दर से 1600 अंडे खरीदे। ठीक है, उसने उसमें से 900 को दो अंडे 1 रुपए में तथा शेष अंडों को 5 रुपए 5 अंडे 2 रुपए में बेचे, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। देखिए ये थोड़ा कैलकुलेशन है इसके अंदर, एकदम थोड़ी ज्यादा नहीं। तो ऐसे कोई इस क्वेश्चन को आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जो है इसका आंसर आप बताते हैं खुद कीजिए होमवर्क एक तरीके से, और आप कमेंट सेक्शन में बताइए
पहले सही आंसर को हार्ट लाइक मिल जाएगा, जिससे बाकी आंसर करने वाले बच्चों को पता चल जाए इसका सही आंसर क्या है।